नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की कि आपने सोचा नहीं होगा भारत बनने के बाद, यानी कि स्वतंत्रता के बाद अभी तक कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जो इतनी भर भरा कर गिर पड़ी हो, ताश के पत्तों की तरह गिर जाए। अब ताश के पत्तों की तरह वही गिर सकती है जो केवल ताश के पत्ते रखे हो, ना तो उसके पास बेस हो और ना ही उसके पास कोई विचारधारा हो और न ही वो लोगों को जोड़े हो आकर्षण के आधार पर। वो तो केवल एक फेविक्विक टाइप का, या मैं कहूं कि कोई चीज से चिपका हुआ मामला है। मैं बात कर रहा हूं बंगाल की। बंगाल का हाल शिवसेना और टीएमसी, मतलब शिवसेना और एनसीपी से भी बुरा हो गया है, बहुत बुरा। मैं समझता हूं इतना बुरा हाल किसी का नहीं हुआ। एक साथ आप सोचो, एक साथ कई एक राज्यों में, यहां तक कि उनके अध्यक्ष, उनके मंत्री और पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय नेता, पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, यहां तक कि पार्षद, आप सोचो पार्षद, यहां तक कि उनके जो मोहल्ले वाले जो छोटे नेता हैं वो भी एक साथ इस्तीफा दे दें, ऐसा सुना नहीं था। ये शिवसेना में भी ऐसा नहीं हुआ था। शिवसेना में जब एकनाथ शिंदे ने क्लेम किया था तो विचारधारा के आधार पर उन्होंने क्लेम किया था, दोनों की लड़ाई थी। बाद में जो पदाधिकारी थे वो पदाधिकारियों के बारे में पूछा गया, लेकिन आप सोचते हैं कि एक साथ इस्तीफा। और इस्तीफे के अलावा एक और बड़ी घटना ये कि ममता बनर्जी के द्वारा, यानी कि अभिषेक बनर्जी के द्वारा जो विधानसभा को पत्र दिया गया था, उस पत्र में पॉलिटिकल पार्टी का नेता प्रतिपक्ष, विप और उप लीडर, इनके जो नाम भेजे गए थे उसमें भी विवाद हो जाए और फिर ये कहा जाए, ये क्लेम किया जाए कि इन पर ना तो विधायकों के सिग्नेचर हैं, ना विधायकों ने सिग्नेचर किए हैं और ना ही इन पत्रों पर कोई सहमति या कोई बैठक हुई है। ये पत्र जो भेजे गए हैं, ये पत्र या पत्र में जो नाम भेजे गए हैं, ये फर्जी सिग्नेचर के साथ भेजे गए हैं। उस पर एक एफआईआर दर्ज हो जाए और एफआईआर दर्ज करके शुभेंदु अधिकारी एफआईआर दर्ज होने के बाद ये कहें कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, अब बंगाल में किसी प्रकार का कोई फर्जिफिकेशन नहीं होगा, बंगाल में अब कोई गलत नहीं करेगा। आप सोचो, ममता बनर्जी एक बैठक बुलाती हैं 31 मई को। उस बैठक में उनके 80 विधायकों में से 19 विधायक प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 61% ही नहीं होते हैं। आपने कभी सोचा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी अभी 15 साल से जो सत्ता में थी, एक छत्र राज अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी चला रहे थे। एक छत्र राज, ये भी संभव है कि इससे पहले भी सिग्नेचर न लिए जाते हों, ये भी संभव है कि इससे पहले भी निर्णय अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी कर देती हों, सिग्नेचर फर्जी कर देती हों, राज्यपाल को दे देती हों, या फिर आगे फॉरवर्ड कर दिए जाते हों और इस पर कोई विवाद इसलिए नहीं होता क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी में जो इधर से उधर जाता, चाहे मुकुल रॉय से लेकर सभी की बात की जाए, जो इधर से उधर जाएगा वो झेल जाएगा। ममता बनर्जी इतना परेशान करेंगी कि उसके घोटाले जो स्वयं ममता बनर्जी ने करवाए हों और उसके माध्यम से हुए, वो सारे खुलकर उनकी सबकी फाइलें जमा और सब जेल जाएंगे, सबके खिलाफ एफआईआर है और सबको प्रताड़ित किया जाएगा। ऐसा पहले होता रहा हो, ये संभव है। इसलिए वही ट्रेंड में जो 15 साल से ट्रेंड चला रहा था, उसी ट्रेंड को देखते हुए ममता बनर्जी ने विधायकों को बुलाया जरूर, लेकिन विधायक आए नहीं। 61 विधायक आए नहीं, 19 केवल प्रेजेंट हुए। ममता बनर्जी को लगा कि इससे समस्या खड़ी हो सकती है, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से फर्जी सिग्नेचर करवा कर और भेज दिया गया हो। बाद में उनमें से 59 सोचिए, 80 में से 59, 2/3 से भी ज्यादा है, 80 में से 59 आउट ऑफ 80 बगावत कर देते हैं और बगावत करते हुए वो ये कहते हैं कि नहीं जी, हम इनके साथ नहीं हैं। हम इनके साथ इसलिए नहीं है कि ऑफिशियली ना तो हमसे पूछा गया, ना हमसे बात करी गई, ना ही में से कुछ ना ही हमसे कोई सलाह की गई। ये जो अभिषेक बनर्जी ने तय किया होगा, अभिषेक बनर्जी ये सब कुछ कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने पुरानी लीडरशिप को साइड कर दिया है। अभिषेक बनर्जी के होते हुए हम इस पार्टी में सरवाइव नहीं कर सकते। आप सोच कर देखिए कि
मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा इस्तीफा दे देते हैं। एमएलए कई एक इस्तीफा दे देते हैं। नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, आप सोचो कि दो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट इस्तीफा दे देते हैं। रीजनल डिमांड गोवा से इस्तीफा आ जाता है, असम से इस्तीफा आ जाते हैं, त्रिपुरा की सारी यूनिटों से इस्तीफा दे दिया जाता है। रेविलियन सामने आते हैं, वो 73% क्लेम करते हैं। अभिषेक बनर्जी गलत तरीके से उनको ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। 6 मई को जो 69 लोग आए थे, उनमें 19 मई को सेकंड मीटिंग में भी 64 लोग आए थे, लेकिन 31 मई की मीटिंग में केवल 19 लोग आए थे। ये मामला बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका था कि ये लोग अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ नहीं हैं। लेकिन ऋतव्रत बनर्जी को बनर्जी रिप्लेस करेगा। ऋतव्रत बनर्जी ने ये क्लेम कर दिया। उन्होंने, ऐसा कहा जा रहा है, वो राज्यपाल से मिले, वो विधानसभा के अध्यक्ष से मिले, और वो ये कह रहे हैं कि असली टीएमसी हम हैं, हम टीएमसी असली हैं, और हम 73% हैं, यानी कि हम मोर देन 2/3 हैं, और असली टीएमसी हम हैं। ममता बनर्जी को नेता के पद से हमने हटा दिया है, या फिर ये कहें कि संदीपन साहा कि ममता बनर्जी को हम अध्यक्ष मानते हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी को हम महामंत्री नहीं मानते हैं। अभिषेक बनर्जी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, अभिषेक बनर्जी को हम पार्टी का नेता ही नहीं मानते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में वो इस्तीफे देने के अलावा ये क्लेम करें कि हमको ही टीएमसी घोषित किया जाए, हमको ही असेंबली में ओरिजिनल टीएमसी माना जाए। ये विषय देखो, इसकी गंभीरता को समझिए। ये विषय वो नहीं है, कौन सा? ये वो विषय नहीं है कि 2/3 तोड़कर ले जा रहे हैं। ये विषय शिवसेना वाला है कि असली शिवसेना कौन, असली टीएमसी कौन? क्या असली टीएमसी ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी है, या फिर असली बनर्जी संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी वाली है? क्लेम साफ है, और बीजेपी की सरकार है। अब लोगों ने आरोप लगाना स्वाभाविक है, शुरू कर दिया हो और कर दिया है कि ऑपरेशन लोटस है। बंगाल में ममता बनर्जी को जड़ से समाप्त करना, विपक्ष को जड़ से समाप्त करना, यह विपक्ष जड़ से समाप्त हो रहा है। आप सोचिए, राष्ट्रीय पदाधिकारी से लेकर और पार्षद तक इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में यह साफ तौर पर कहा जाता है कि भाई काम खत्म हो गया है। 120 काउंसलर एक साथ इस्तीफा दे दें, ये किसी पार्टी में आज तक नहीं सुना। अभी तक तो भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अब ये भारत के इतिहास में हुआ है। ममता बनर्जी पूरी पार्टी को कैसे बचाएं? इतने इस्तीफे, इतना विरोध, और ममता बनर्जी, केवल ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी रह गए, वो 10-20 लोग उनके साथ रह गए, बाकी सब पदाधिकारी इस्तीफा दे गए, इधर उधर चले गए, या ओरिजिनल पार्टी क्लेम कर दी। ऐसी परिस्थिति में ममता बनर्जी ने आज एक बड़ा स्टेप लिया, और बड़ा स्टेप ये लिया कि उन्होंने सारी यूनिट्स भंग कर दी। उन्होंने कहा कि टीएमसी की सारी यूनिट भंग की जाती हैं। अब उनके विधायक लोग जो उनके लिए बोल रहे हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, इसलिए भंग कर दी कि वो नए सिरे से इवैल्यूएशन करना चाहते हैं, नए सिरे से विचार करना चाहते हैं। लेकिन ये बात भी कौन बताएगा? राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने तो इस्तीफा दे दिया है, प्रदेश प्रवक्ताओं ने तो इस्तीफा दे दिया, कौन बताएगा? तो उनके किसी एक व्यक्ति ने आकर मीडिया फेस करी और फेस करके बता दिया कि हम जा रहे हैं, और ये बता दिया कि भाई हम नए सिरे से इवैल्यूएशन करेंगे। सत्य तो यह है कि ममता बनर्जी के हाथ से पूरी पार्टी खसक चुकी है, ममता बनर्जी के हाथ में कुछ नहीं बचा है। अब तो राज्यपाल पर डिपेंड करेगा, अब विधानसभा अध्यक्ष पर डिपेंड करेगा, अब ये दोनों ही। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन, अभी तक इलेक्शन कमीशन में किसी ने क्लेम नहीं किया है। ये संभव है कि ऋतव्रत अभी इलेक्शन कमीशन में क्लेम कर दें, और ये जितने भी इस्तीफा देने वाले लोग हैं, ये इधर पार्टी के संरचना में आ जाएं। लेकिन इन्होंने गलती ये की कि इन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने की बजाय इनको एक लीडर नया चुन लेना चाहिए था, और नया लीडर चुनकर चुनाव आयोग में क्लेम कर देना चाहिए था। अभी लेकिन कुछ नहीं हुआ है। नई यूनिट बने और नया अध्यक्ष ऋतव्रत ही बनर्जी ही बना लें, और इनको सबको पदाधिकारी घोषित कर दें, और इनके इस्तीफे स्वीकार करने से मना कर दें। और ऐसी परिस्थिति में जब इस्तीफा स्वीकार करने से मना कर देंगे, तो पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी जीवित रहेगी, लेकिन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी बाहर होंगे। ये खेल कॉन्स्टिट्यूशन के 10वीं अनुसूची का है, और ये अब फिर चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, विधानसभा अध्यक्ष,
और गवर्नर, इनके बीच में एक नया इतिहास गढ़ने वाला है जो भारत में कभी नहीं गढ़ा गया। आप क्या कहते हैं? ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से सही से गलत तरीके से सत्ता चलाई है, उस सत्ता के बाद अब आप क्या सोचते हैं, ये आपको बताना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।